अगर मैनेजर नहीं भी रहता तो उसकी एब्सेंस में भी वो टीम को या प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है। आपको मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप अल्फा की मेंटेलिटी के साथ चीज़ों में पूरा घुसें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। गेस कि आपने जो भी अपने लिए प्रोफेशन चुना है, राइट, आप उसको ज़िंदगी भर करने वाले हो, तो क्यों ना उसको बेस्ट वे से किया जाए। एक इंजीनियर का माइंडसेट ही है जो उसे एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि है अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज मैं एंड शशांक दोनों इस टॉपिक पे अपना व्यू शेयर करेंगे। सो हाय शशांक, व्हाट इज योर व्यू ऑन अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है और वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना चाहता है तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, राइट? जी नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अल्फा एज अ सिनोनिम। ओह ओके, हाँ समझ गया। या आई न्यू दैट। पर मैं उसको किसी और टर्म से जानता हूँ, 10x इंजीनियर, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली 10x इंजीनियर समथिंग इज अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसमें अल्फा ट्रेट्स हो। सो बेसिकली मैं जैसा कि जानती हूँ कि अल्फा टर्म ड्राइव कहाँ हुआ था, एक उल्फ से ड्राइव हुआ था जिसमें एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप स्किल थी, एक टीम को गाइड करने की स्किल थी, प्लस दे आर गुड एट टेक्निकली, लाइक जो एक उल्फ की जो टेक्निकल स्किल होती है इन द सेंस कि दे नो हाउ हंटिंग एंड ऑल, इसमें उनकी एक्सपर्टाइज थी, प्लस उनके पास एक अच्छी लीडरशिप भी थी। बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो सिर्फ कोडिंग में अच्छे हैं ऐसा नहीं, मतलब उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। उनको पता है कि मतलब एक प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट के फीचर को कैसे लीड करना है, राइट? करेक्ट करेक्ट। अगर मैं समझता हूँ तो मेरे लिए एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो रहेगा हु इज़ लाइक अ गो टू पर्सन फॉर अ टीम, राइट? अगर कोई कैंडिडेट है या कोई मतलब इंजीनियर है, वो किसी बग में फंसा पड़ा है, राइट, दे आर द पर्सन जिससे आप पूछ सकते हो, राइट? आप कोई कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, दे आर द गो टू पर्सन। आपको पता है कि हाँ, आपकी टीम में एक बंदा है जो आपको ये सब चीज़ों के बारे में सब बता सकता है, राइट? तो वो सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो दूसरों की मदद भी करता है, ठीक है, उसको अपने प्रोजेक्ट की डेप्थ का सब पता है, राइट? ही हैज़ गुड नॉलेज, ही हैज़ गुड टेक्निकल स्किल्स और उसके लीडरशिप स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, राइट? अगर मैनेजर नहीं भी रहता तो उसकी एब्सेंस में भी वो टीम को या प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है। इसको हम आई थिंक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं। बट वेट, ये सब तो देखा जाए तो एक मैनेजर के ट्रेट्स हो गए ना? नहीं, मैनेजर का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीम को मैनेज करना, टीम जहाँ भी ब्लॉक्ड है वो उसको अनब्लॉक करना। बट एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ भी वो वर्क करता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेट्स से कोई एक टास्क असाइन हुआ, सो विदाउट डाउटिंग देमसेल्फ कि ये टास्क को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो ट्राई करता है, वो उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है और ट्राई करता है उसको सॉल्व करने का, एंड वो अपना बेस्ट एफर्ट देता है ताकि वो काम कंप्लीट हो सके विथ टेकिंग मिनिमम सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। इसको तो ओवर टाइम नहीं बोलते? नो, इट्स नॉट ओवर टाइम। सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि मैं जनरली ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे वर्क होते हैं और हम क्या करते हैं कि जनरली सबसे इजी टास्क को पहले ख़त्म करते हैं एंड हार्ड टास्क को लास्ट में पिक करते हैं। बट यहीं पे अगर एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा जाए तो वो सबसे पहले हार्ड टास्क को पिक करते हैं और जिस टास्क की प्रायोरिटी कम होती है उसको बाद में पिक करते हैं। तो जब भी हमें कुछ टास्क साइन होती है, सबकी एक प्रायोरिटी होती है। अब प्रायोरिटी में खुद डिसाइड करना होता है, तो उसको हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो टास्क या तो बहुत ही टाइम क्रिटिकल हो या सबसे हार्ड हो, उसको पहले आप पिक करो सो दैट कि यू कैन कंप्लीट दिस विद इन द टाइम लिमिट एंड ऑल्सो द हार्डेस्ट थिंग्स यू डू फर्स्ट। तो आई थिंक इस प्रायोरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक इंजीनियर की प्रायोरिटीज़ क्या है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इंजीनियर का माइंडसेट ही है जो उसे एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियर्स हैं, अगर हम स्टूडेंट्स से देखें कि जो स्टूडेंट से ट्रांजिशन होता है इंजीनियर का, उनका जो मेन मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो क्या होता है? आई वुड से इट इज़ द मनी, राइट? बट मैं कहूँगा कि एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद वो इंसान हो सकता है जिसका काम में बहुत मन लगता हो, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ कि आप तो बोलोगे नहीं हमारा भी काम में मन लगता है, ठीक है, काम को जस्ट पूरा करना, जितना बोला गया उतना करना, आप एक इंजीनियर हैं,
राइट। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है अभी तो भाई डीएसए वगैरह करके आए हैं और अब एक ये नई नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया बेंचमार्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाँ आपको अल्फा सॉफ्ट इंजीनियर बनना है या जो भी 10x इंजीनियर बनना है। बट द थिंग इज़ कि आपने जो भी अपने लिए प्रोफेशन चुना है राइट, आप उसको ज़िंदगी भर करने वाले हो, तो क्यों ना उसको बेस्ट वे से किया जाए, तो क्यों ना उसको एक अल्फ़ा वुल्फ की तरह किया जाए। या सो बेसिकली जब हम अपने टीम में आसपास देखते हैं, स्पेशली मैं जब ये अपने टीम में ऑब्जर्व की थी, तो मैं एक पर्सन को अपने टीम में पर्सनली जानती हूँ। सो कोई भी मान लो कोई भी आउटेज होती है या कोई भी प्रोडक्शन में बग होती है, इशू आती है, तो हम उसको क्विकली फिक्स कर देते हैं एंड दैट्स इट, आवर वर्क इज फिनिश। बट समटाइम कुछ पीपल क्या करते हैं कि उस चीज़ के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इन फ्यूचर ऐसा कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लाइक आप कोई एक टेस्ट केस लिख सकते हो कि उस टाइप का कोड प्रोडक्शन में जाए ही नहीं ताकि प्रोडक्शन को कुछ इशू हो। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें तभी पता चलेगा जब हम कोई भी प्रॉब्लम को उसके इन डेप्थ में जाएंगे। लाइक कोई भी हमारा कोई इशू आया तो जस्ट उसको सॉल्व करने फोकस नहीं करना है, वो क्यों आया, कैसे आया और कैसे फ्यूचर में नहीं आया, इस पर भी फोकस करना है। तो इस टाइप के माइंडसेट के साथ अब मैं सोचती हूँ कि अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जा सकता है। या हाँ हम बोल सकते हैं ऐसा भी, बट देखा जाए तो क्या एक अल्फ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा ओवरवर्क नहीं रहेगा? वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहा है जो शायद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, राइट? या वो हर बार मतलब कोई भी काम होता है उसको आगे आकर खुद मतलब पूरा कर रहा है, ठीक है, पहले ही बोल दे रहा है कि हाँ आई हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दिस वर्क एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरवर्कड रहेगा, इजंट इट? आई एग्री ऑन दिस, ओवरवर्क तो होंगे वो, बट द पर थिंग्स तुम्हें इज। क्या पर तुम्हें क्या लगता है कि एक जो अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती होंगी? मुझे लग रहा है एक डिफ़िकल्टी तो ये हो सकती है। यस, एक ये डिफ़िकल्टी तो ये होती है कि वो ओवरवर्क रहेंगे हमेशा। सेकेंड डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं। तो लेट्स से कोई अदर पर्सन जो जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस वर्क, वो इन डेप्थ उस डिग डाउन नहीं कर रहे हैं, तो वो जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे। यही पे जो अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको थोड़ा टाइम लगेगा काम करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना उनको प्रोडक्ट पे इतना अच्छा कमांड हो जाएगा, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोडक्ट पे कि शॉर्ट टर्म में कोई पर्सन जस्ट ज्वाइन किया है टीम तो उसे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लाइक उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा कंप्लीट करने में, प्लस वो अदर पर्सन से रिलेटिवली स्लोअर होगा। बट लॉन्ग टर्म में उसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब कोई बहुत ही बड़ा इशू आएगा तो उसको वो ईजिली हैंडल कर पाएंगे। हाँ देखा जाए वो बात तो है, पर और मैंने मतलब मोस्टली नोटिस करा है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट्स रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हो सकता है कि मतलब वो शायद काम में हमेशा इतने डूबे रहते हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते वो, या आई डोंट नो कि उनको लगता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज करेंगे तो शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने गोल से। बट हाँ मतलब देखा जा सकता है कि हम इस चीज़ को जनरलाइज भी नहीं कर सकते, बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि मतलब मोस्टली ऐसा ही मतलब मैंने देखा है एटलीस्ट। और जैसे कि तुमने बोला कि हाँ एक हमने डिस्कस करा कि एक तो ये फैक्टर हो सकता है कि वो थोड़ा ओवरवर्कड रहें, राइट। बाकी मुझे लगता है कि इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी है कि जब मतलब टीममेट्स को या मैनेजर को पता चल जाता है कि हाँ मतलब ये पर्टिकुलर जो मेरा एम्प्लॉय है ये ही इज़ क्वाइट रिलायबल, राइट, तो जो हार्ड टास्क रहती हैं वो उसी को साइन करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं उसके खुद की भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद भी थोड़ा ध्यान रखे कि उसको अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है, राइट। और अगर मैं बात करूँ कि यही एक अल्फा ट्रेट माना जाएगा, राइट, अगर उसको कुछ टास्क हैंड ओवर किए जा रहे हैं तो ये भी बोलना कि मतलब वेदर ही कैन डू इट और नॉट इन द गिवन टाइम इज़ आल्सो अ ट्रेट ऑफ अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने अंडर प्रेशर, मैनेजर के अंडर प्रेशर बोल दिया कि मैं काम कर दूंगा, बाद में वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एस्टिमेशन गलत थी या फिर आपने सिर्फ पीयर प्रेशर में ऐसा बोल दिया, राइट। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आई थिंक ऑन दिस कि मैनेजर को थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए, लाइक डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। सो
2-3 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ 1 क्वार्टर वर्क करने के बाद पता चल जाता है कि ये पर्सन थोड़ा सा ओवर कमिट करता है। तो मैनेजर शुड रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, बिकॉज समटाइम जो पर्सन ओवर कमिट करते हैं दे आर लाइक ओवर एम्बिशियस पर्सन, जो अपने आप पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि येस आई विल डू दिस वर्क, एंड इवन दे वर्क मोर हार्ड। लाइक मैं अपने टीम में भी देखी थी एंड अपने सराउंडिंग में भी देखी थी कि एक पर्सन है जो ओवर कमिट कर रहा है, तो वो ज़्यादा एफर्ट डालते हैं वो पर्टिकुलर थिंग्स को कंप्लीट करने में अंडर द डेडलाइन। वहीं पे एक अदर पर्सन है, वो कोई वर्क 5 डेज की वर्क है, वो पहले ही 2-3 दिन का वफर लेके चलते हैं और 3 दिन के बाद का कमिटमेंट देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट टाइम पे तो कंप्लीट कर पाते हैं। बट देखा जाए कि ओवरऑल पूरे साल में ज़्यादा काम कौन करे, ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, तो वो जो अंडर कमिट करते हैं वही होते हैं। तो मैनेजर को थोड़ा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देम एंड इंस्टेड ऑफ लेवलिंग देम ऑल इन द सेम लेवल ऑफ द टीम कल्चर और टीम इन्वायरमेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि यस दिस पर्सन इज़ वेरी क्विक ऑफ डूइंग एनीथिंग, और दिस पर्सन इज वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग। लाइक एक पर्सन है, कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ सर्टेन एरियाज में ज़्यादा मास्टरी उनकी होती है, और कुछ हो सकता है दूसरे कुछ लोगों की कुछ डिफरेंट एरियाज में रहे। हो सकता है कि कोई बैक एंड में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई फ्रंट एंड में बहुत अच्छा है, हो सकता है कुछ डाटाबेस की हैंडलिंग में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, राइट। तो आई थिंक मैनेजर का वन ऑफ द जॉब ये हो सकती है कि वो उसको पता होना चाहिए कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो किन किन कामों में एफिशिएंट हैं और उसके अकॉर्डिंग काम दे। बाकी अगर देखा जाए कि हाँ, अगर कोई अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर आइडेंटिफाई करता है टीम में, तो उसको मैनेजर की भी ड्यूटी बनती है कि उसको एक्सप्लॉइट करने की बजाय उसको भी एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस दिया जाए, राइट। उस पर जो टास्क थ्रो किए जाए, अगर उसको मान लो कि कुछ बहुत डिफिकल्ट टास्क है, अगर उसने उस पर थ्रो कर भी दी तो मे बी आफ्टर दैम उसको थोड़ा सा लेजर टाइम दिया जाए, राइट, कि उसको थोड़ी हल्की फुल्की टास्क दी जाए। लाइक जनरली मैं गूगल में क्या होता है कि अगर आप कुछ बहुत ही डिफिकल्ट काम करते हो आपको पीयर बोनस मिलता है, जो कि आपके मैनेजर देते हैं, जो कि एक मिनिमम अमाउंट होता है, बट वो आपको एक बहुत ही अच्छा बूस्ट देती है। यस, कि अगर मैंने कुछ हार्ड वर्क करा है तो उसका मुझे मतलब रिजल्ट भी मिल रहा है, राइट। बाकी एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, क्या लगता है कि अगर मतलब जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो एम करते हैं अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में, तो क्या क्या चीज़ों का मतलब मेन पॉइंट्स इनको नोट डाउन करने चाहिए कि हाउ टू बिकम एन अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर? दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट। सो जनरली जो लोग अभी न्यूली कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और न्यूली कोई टीम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एक बात अपने माइंडसेट में डालना चाहिए कि उनको स्टार्टिंग 6 मंथ और 1 ईयर में ओवर वर्क करना होगा। एंड वो ओवर वर्क वो वर्क नहीं होगा जो उनको मैनेजर असाइन कर रहा है करने के लिए, वो वर्क तो लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं एक्स्ट्रा लर्न करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। मोस्टली ये होता है कि जब आप कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, मैनेजर को थोड़ा सा आइडिया होता है कि आपको चीज़ें स्केल अप करने में, राइट, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप कुछ चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, कुछ चीज़ों में आपको टाइम लगता है, कुछ में नहीं भी लगता, राइट। बट हम ऐसा कर लेते हैं कि जब कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद कुछ जो फर्स्ट ईयर है या कुछ फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो हम कुछ ज़्यादा चिल हो जाते हैं, राइट। कि वो मैनेजर खुद मतलब ये सब चीज़ें देखकर हमें थोड़ा कम काम दे रहा होता है या थोड़ा कम प्रेशर में रखता है, उसको मुझे लगता है कि हम चीज़ एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। बट उसका जो मतलब नुकसान है हमें लॉन्ग रन में होता है, कमिंग ईयर में देखा जाए या कुछ। तो मैं मतलब फ्रेशर्स को या मतलब न्यू ज्वाइनिस को यही बोलना चाहूँगा कि आपको मतलब शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा स्केल अप करना पड़ेगा, राइट। अगर मैनेजर आप पे ज़्यादा काम नहीं भी फेंक रहा उस टाइम पे, आपको मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप अल्फ़ा की मेंटेलिटी के साथ चीज़ों में पूरा घुसें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और उसको फुल यूटिलाइज करें अपने फर्स्ट ईयर के टाइम को। तो जनरली फर्स्ट ईयर में मैं क्या रिकमेंड करूँगी कि कोड रिव्यू आप जितना कर सकते हो करो। जो कोड में आपको एज ए रिव्यूअर नहीं एडेड है, हर एक कंपनी का सेम सिस्टम होता है, उसके प्रोफाइल में जाकर के वो पर्सन जो भी CL आज तक रेज किए हैं उसको आप दे सकते हैं। CL इन द सेंस PR रिक्वेस्ट, PR काइंड ऑफ थिंग। सो जो भी रिक्वेस्ट किया उसको आप देख सकते हो, उसको समझो, और उस पर कुछ कमेंट आया तो क्यों कमेंट आया उस पर समझो कि क्यों एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग कोड इज नॉट राइट एंड व्हाट इज़ द अदर प्रिफर्ड वे ऑफ राइटिंग। सो ये सब चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है। प्लस हमें कोई प्रोजेक्ट में काम करने को मिलता है, उससे रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट होते हैं जो हमारे मैनेजर के अंदर में है, जिससे हमें फ्यूचर में काम मिल सकती है, उसके कोड बेस को आप एक्सप्लोर करो। ये सब चीज़ से लाइक हमें पहले से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो जब हमें कोई न्यू काम मिलता है तो उसे आप मोर इफिशिएंटली कर सकते हो। उस काम को अगर आप जल्दी कर लोगे तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उसमें आप उसको डिग डीपर कर सकते हो, उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड, या कुछ में उसमें लूप होल है, ये सब फाइंड आउट करने में टाइम लगा सकते हो। बिल्कुल अमृता। और देखा जाए तो क्या लगता है कि ऐसे हमने मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को करने के डूज एंड डोंट्स,
राइट। तो क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को? मुझे लगता है कि एक चीज़ ये हो सकती है कि उनको बॉस ही नहीं होना चाहिए, करेक्ट। राइट। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास ये ट्रेड होना चाहिए कि दे शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। तो इससे ईगो नहीं मतलब इमर्ज होनी चाहिए उनमें, राइट। एक आई थिंक हमेशा जो डाउन टू अर्थ नेचर है वो भी रहनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? सो दिस इज रियली लाइक इम्पॉर्टेंट। हमें ये भी समझना चाहिए कि हम सब अल्फा नहीं बन सकते हैं। सो सभी लोग का एक अलग प्रायोरिटी होता है। लेट्स से आपके टीम में कुछ लोग हैं, उनको एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के ही रहना है, उनको नहीं बनना है अल्फा। उनके लाइफ में अदर प्रायोरिटी है। हाँ, चिल करना है। तो आप उसको इन्फीरियर नहीं समझो। आप जो अल्फ़ा बने हो वो आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके बने हो। इसकी आपको रिवार्ड्स मिलेगी, लाइक आप अच्छा प्रमोशन ले सकते हो, आपको हाइक अच्छी मिलेगी एंड अदर रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। बट कुछ लोगों को एक बेयर मिनिमम काम करना है और कंपनी में स्टे करना है, तो उनको कभी आप डाउन नहीं शो करो। ये सब चीज़ें भी हैं, बट अगर या देखा जाए तो सब लोग अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी नहीं सकते। मतलब देखा जाए अगर सबको लीडरशिप करने पे आ गया, अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो सब लोग कैसे उसमें लीड कर सकते हैं? एक्चुअली सब बन नहीं सकते, सबकी प्रायोरिटी भी नहीं होती अल्फ़ा बनना। बट मान लो कि तुम बाई चांस ऐसी टीम में ज्वाइन करे हो जहाँ पे 10 में से 4 लोग अल्फा बनना चाहते हैं। सो अगेन यू कैन से कि हमारे पास मुझे लगता है कि इसमें जो टीम बॉन्डिंग, टीम अंडरस्टैंडिंग, एक टीम का मतलब ही वही है, राइट। जैसे कि हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि ये सब जो टॉप एमएनसीज हैं, ये सभी कॉलेजेस के टॉपर्स को एक जगह पे लेके आती हैं और उनको एक टीम बनाती हैं, करेक्ट राइट। और उनसे काम करवाना जो है दैट इज़ अनदर बिग टास्क। करेक्ट। तो व्हाट डू थिंक कि एक अगर मल्टीपल ऐसे इंजीनियर्स इकट्ठे हो गए जो कि अल्फा बनना चाहते हैं, सो व्हाट इज़ द वे आउट? सी फिर अगेन अल्फा में एक और अल्फा निकल के आएंगे। सो इट्स अ रिलेटिव टर्म। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि एम्प्लॉयज़ में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर एक बंदा कोई एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, राइट, तो बाकी सब उसको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और दूसरे प्रोजेक्ट में वो देख सकते हैं कि ठीक है, मतलब लास्ट टाइम आई वाज लीडिंग इट एंड नाउ लेट्स गिव चांस टू अनदर गाय, करेक्ट। ठीक है, देन दे कैन लीड एंड यू कैन सपोर्ट। सो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल कॉपरेशन, आई वुड से। दीज कैन बी लाइक द फैक्टर्स दैट you can consider. So I think we should wind up, Amrita. So what do you say? सो समराइजेशन इज कीप लर्निंग एंड अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहो। नई कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे हैंड्स ऑन रखो खुद को, एंड या ऑलवेज कीप लर्निंग। व्हाट इज योर सजेशन? हाँ, यही है कि मतलब ठीक है, अल्फा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, बट इतनी कोई जल्दी नहीं है यार। टेक योर टाइम, ठीक है। यू शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है, इन योर एफर्ट। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब बनने का ठान लिया तो बस रातों रात सोना बंद, 24 घंटे काम चल रहा है। अगर आप हर घंटे मतलब हर दिन, अगर आप हर दिन कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, थोड़ा 1 घंटे के लिए एफर्ट डाल रहे हो, तो उसका भी जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा आपको। कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा आवर्स हो जाता है अगर हर दिन 1 घंटे निकालो तो बस वही है, बात कंसिस्टेंसी की है। बाकी आप बताइए मैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेके? yes, you can comment down. Okay, then thank you so much and thank you Shashank for sharing your insight. Sure. Bye bye. Bye bye.